नमस्कार। गुरु ज्ञान के डेली न्यूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस डीएनयू में चर्चा का विषय है संविधान के प्रस्तावना में संशोधन। हाल ही में संसद में एक निजी विधेयक पेश करने की पहल की गई है। इस विधेयक के जरिए संविधान के प्रस्तावना में संशोधन करने का आग्रह किया गया है। प्रस्तावित विधेयक में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की जगह प्रतिष्ठा और भरण पोषण, शिक्षित होने, रोजगार पाने और गरिमा के साथ व्यवहार करने के अवसर की समानता शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार समाजवादी शब्द को समतामूलक शब्द से प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। उद्देश्यों के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच और खुशहाली को शामिल किए जाने की बात की गई है। राज्यसभा के उपसभापति के इस विषय पर निजी सदस्य द्वारा लाए जाने वाले विधेयक की प्रस्तुति पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। इसके बाद कई दूसरे देशों ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाया, जिसमें एक भारत भी है। सामान्य भाषा में कहें तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार निहित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू के द्वारा बनाए और पेश किए गए और संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है कि यह संविधान के अधिकार का स्रोत है, यानी संविधान को इसकी शक्ति कहां से मिलती है। इस बात का उत्तर इस प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा, यह भारत की प्रकृति बताता है, यानी प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा, इसमें संविधान का उद्देश्य बताया गया है, अर्थात इसके मुताबिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान का मकसद है। चौथा, इसमें संविधान लागू होने की तिथि का जिक्र है, जो कि 26 नवंबर 1949 है। प्रस्तावना में कई महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शामिल हैं। इन सभी शब्दों का अपना एक खास मतलब होता है। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद अक्सर बना रहता है कि यह संविधान का भाग है या नहीं। इसके बारे में आपको बता दें कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। हालांकि यह गैर न्यायिक है, यानी इसकी व्यवस्थाओं को लागू कराने को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। रही बात उसके संशोधन की, तो केशवानंद भारती मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। बता दें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। चूंकि अभी प्रस्तावना निजी विधेयक की वजह से चर्चा में आई है, तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। संसद का कोई सदस्य जो सरकार में शामिल नहीं होता, उसे निजी सदस्य की संज्ञा दी जाती है। निजी सदस्य द्वारा लाए जाने वाले विधेयक का मसौदा स्वयं सांसद या उसके सहायक द्वारा तैयार किया जाता है। इस तरह के किसी भी विधेयक को पेश करने के लिए सदन सचिवालय को 1 महीने की सूचना देना अनिवार्य होता है, ताकि संविधान और विधि के प्रावधानों के संदर्भ में उसका आकलन किया जा सके। गौरतलब है कि किसी भी सरकारी विधेयक को सत्र के दौरान संसद में किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन निजी सदस्य का विधेयक केवल शुक्रवार को ही प्रस्तुत किया जा सकता है।